तो आज इस वीडियो में हम लेंसेज की बात करेंगे। जैसा हमने रिफ्रैक्शन में स्टडी किया था उसी से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे चलने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले आपने स्टडी करना है लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला मिरर फार्मूला के जैसा ही है। इट इज़ द रिलेशन बिटवीन V, U एंड F। तो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन U, V एंड F। इन तीनों का आपको पता होगा। U हम कहते थे किसको? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V इमेज डिस्टेंस और F फोकल लेंथ, ठीक है। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ V माइनस रेसिप्रोकल ऑफ U इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ F। ये होता है लेंस फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला में यहाँ पे प्लस होता था, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला में। ये हमारे काम आएगा उन न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में जहाँ पे U, V और F में से कोई दो चीज़ें आपको गिवन हैं और कोई भी इनमें से एक चीज़ आपसे पूछी गई है। फिर हम आगे चलते हैं, हम बात करते हैं मैग्नीफिकेशन की, या कहें इसका दूसरा नाम आप कह सकते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन। M से लिखते हैं और ये हम पहले बात कर चुके हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब साइज ऑफ इमेज की साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ जो रेशियो होती है उसको हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल भी मैंने आपको दिया था। मान लीजिए कि हाइट ऑफ इमेज आपकी 4 सेंटीमीटर है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपकी 2 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर साइज का ऑब्जेक्ट था और उसकी इमेज बनी आपकी 4 सेंटीमीटर की। तो अगर इस केस में आप मैग्नीफिकेशन देखेंगे तो इट विल बी हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये रेशियो अगर हम निकालेंगे तो इट इज़ 4 डिवाइडेड बाई 2, तो दैट इज़ 2। तो +2 जो है ये मैग्नीफिकेशन हो जाएगा इस केस में, ठीक है। एक दूसरी बात हमने की थी कि मैग्नीफिकेशन जो है सिर्फ इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज से नहीं निकलता। अगर V और U गिवन है, मतलब V हमारी थी इमेज डिस्टेंस और U हमारी थी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अगर ये गिवन है तो आप मैग्नीफिकेशन कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए आपका फॉर्मूला होगा V डिवाइडेड बाई U। तो ये भी आपने याद रखना है कि मिरर के केस में ये जो मैग्नीफिकेशन होता था इसका फॉर्मूला होता था -V/U, और लेंस के केस में ये होता है V/U। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। एक दो बात मैं आपको लीनियर मैग्नीफिकेशन से जुड़ी हुई इसके साथ ही बताता चलूँ कि अगर मान लीजिए मैग्नीफिकेशन आपका ग्रेटर देन 1 है तो इस चीज़ का क्या मतलब है, ये आपसे पूछा जाता है कई बार। तो मैग्नीफिकेशन बच्चों आपका था हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को अगर हम उस तरफ ले जाएंगे इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है। दूसरी बात आपसे ये पूछी जा सकती है कि अगर कहीं मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 है, लेस देन 1 मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 है तो व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या होगा? तो फिर से हम मैग्नीफिकेशन लिखेंगे HI डिवाइडेड बाई HO इज लेस देन 1। और अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को आप इस तरफ ले जाएंगे तो हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब हुआ ये कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है। ऐसा कब कब होता है ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कनकेव लेंस में हमेशा हमने कहा था कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा रहता है। ऐसा कनकेव लेंस में होता है। इसका मतलब ये वाला जो सिनेरियो बनता है ये बनता है कौन से लेंस में बच्चों? कॉनकेव लेंस में। तो कई बार 1 मार्क या 2 मार्क में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से लेंस के लिए मैग्नीफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 होती है, तो आप कहेंगे कॉनकेव लेंस। दूसरी बात ऐसा कॉन्वेक्स लेंस में होता है कि मैग्नीफिकेशन या तो ग्रेटर देन 1 हो और ऐसा भी हो सकता है कि मैग्नीफिकेशन इक्वल टू 1 हो जाए। अब इस इक्वल टू 1 का क्या मतलब है? इसका मतलब होगा कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों जो हैं वो बराबर हो जाएं। ऐसा होता है, हमने स्टडी किया था कॉन्वेक्स लेंस की जो हम सिचुएशन देख रहे थे उसमें एक केस हमने ये स्टडी किया था कि जब ऑब्जेक्ट 2f पर होता है तो इमेज भी उसके 2f पर ही बनती है और सेम साइज की बनती है।
तो आपने याद रखना है कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में मैग्निफिकेशन कैन बी इक्वल टू 1 और मैग्निफिकेशन कैन बी ग्रेटर देन 1. सो दीज टू आर द केसेस फॉर कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस सिनेरियो इज फॉर कॉनकेव लेंस. ओके, अब हम आगे चलते हैं आगे की सिनेरियो देखने के लिए. नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर ऑफ ए लेंस. तो पावर ऑफ लेंस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि होती क्या है. इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ. आप अगर फोकल लेंथ का उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो पावर ऑफ ए लेंस आ जाएगी. ये फॉर्मूला आपने याद रखना है. ठीक है. अच्छा बच्चों, एक दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज एसआई यूनिट. आपको पावर ऑफ लेंस की एसआई यूनिट पता होनी चाहिए कि पावर को हम मेजर जो करते हैं, नापते हैं, वो किस यूनिट में नापते हैं. तो फोकल लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं. अब अगर मीटर को ऊपर ले जाएं तो ये मीटर इनवर्स बन जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि पावर की यूनिट मीटर इनवर्स में होनी चाहिए. इस मीटर इनवर्स को हम D कहते हैं, D. ठीक है. तो 1D इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स. ओके. नाउ व्हाट इज दिस D? ये आपको पता होना चाहिए. दिस D इज कॉल्ड डायोप्टर. डायोप्टर. तो what is the SI unit of power of a lens? That is diopter. And 1 diopter is equal to 1 meter inverse. मान लीजिए कोई कॉनकेव लेंस है, उस कॉनकेव लेंस की हमने पावर निकालनी है और उस कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है that is 0.5 मीटर. अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि फोकल लेंथ की जो कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है that is नेगेटिव, वो माइनस होती है. ठीक है. तो ये फोकल लेंथ जो है वो -½ मीटर है और इसमें हमने निकालनी है पावर. व्हाट विल बी दी पावर? तो पावर हाफ आपको पता है 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं. दिस इज -1/2 मीटर. ये फोकल लेंथ है. 0.5 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं. और पावर का फॉर्मूला अभी हमने किया था 1/f, मतलब फोकल लेंथ का हम उल्टा कर देंगे. तो अगर फोकल लेंथ आपकी -1/2 है तो -1/2 को अगर आप रिवर्स करेंगे दैट विल बी -2. और -2 क्या? तो हम कहेंगे डायोप्टर. डायोप्टर. तो पावर ऑफ लेंस इज -2 डायोप्टर. तो वो कनकेव लेंस जिसकी फोकल लेंथ ½ मीटर थी उसकी पावर -2 डायोप्टर होगी. ठीक है. तो बच्चों ये बात आपने याद रखनी है क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, तो पावर भी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. ये डिपेंड करेगा कि लेंस कौन सा है. इस पावर को जनरली आम लैंग्वेज में हम नंबर कहते हैं. आपने देखा होगा जिन लोगों को चश्मे चढ़े होते हैं, स्पेक्स चढ़े होते हैं, स्पेक्टेकल्स, वहाँ पे जो ऑप्टिशियन होते हैं वो नंबर बताते हैं कि उनको प्लस के नंबर का चश्मा चढ़ा हुआ है या माइनस का. वो जो नंबर की बात करते हैं दैट इज पावर ऑफ ए लेंस. वो पावर ही होती है. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब कई बार ऐसा होता है कि कोई जो पेशेंट होता है जिसको आईज में प्रॉब्लम है और उसको जो स्पेक्स चढ़ाए जाने हैं वो किसी पर्टिकुलर एक लेंस के नहीं होते, वहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस हम यूज़ करते हैं, एक से ज़्यादा लेंस हम यूज़ करते हैं. तो उस दौरान हम पावर कैसे निकालेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है. मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसको एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बने हुए लेंस चढ़ाए जाने हैं. तो इनमें अगर इस लेंस की पावर P1 है और इस लेंस की पावर P2 है, कॉन्वेक्स की P1 है, कॉनकेव की P2 है, और आपने टोटल पावर निकालनी है कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो लेंस बना वो जो कि कुछ ऐसा दिखाई देगा. कॉम्बिनेशन के बाद लेंस ऐसा दिखाई देगा. तो इस कॉम्बिनेशन वाले की जो पावर होगी वो कितनी होगी? तो हम कहेंगे कि इन दोनों पावर को हम ऐड कर देंगे. जो फाइनल पावर होगी दैट विल बी P1 + P2. ऐसे ही बच्चों कितने भी लेंसेज हों उन सब की पावर को हम ऐड कर सकते हैं कॉम्बिनेशन में. ये बात आपने याद रखनी है. सिर्फ साइन का थोड़ा सा ध्यान रखना है. जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं. मान लेते हैं कि ये जो लेंस कॉन्वेक्स लेंस था इसकी पावर 5 डायोप्टर है. ठीक है. और कॉनकेव लेंस की पावर जो है वो 2 डायोप्टर है.
तो व्हाट विल बी दी पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू लेंसेज, दिस इज द क्वेश्चन। नाउ द थिंग इज कि जो ये पावर है कॉन्वेक्स लेंस की, ये हम पॉजिटिव लेंगे, और कॉनकेव लेंस की पावर हमेशा बच्चों क्या होती है, नेगेटिव। तो कॉम्बिनेशन की जो पावर हमारी बनेगी दैट विल बी P इज इक्वल टू +5, यानी P1 प्लस P2 हमने बोला था। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P1? P1 इज +5 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P2? P2 इज -2। तो व्हाट विल बी द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू लेंसेज? 5 में से 2 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे दिस विल बी +3 डायोप्टर। आपने ये साइन साथ में मेंशन करना है। दिस विल बी आवर आंसर। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड। अभी बच्चों हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। इस प्रॉब्लम से आप इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझ पाएंगे। प्रॉब्लम ये है, ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम। लेबल्ड मतलब जहां आपको दिखाना है वो डायग्राम आपने ड्रॉ करना है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। इमेज की फॉर्मेशन का एक डायग्राम बनाना है, किस लेंस से? बाई अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस से बनाना है। तो पहले मैं कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। मान लीजिए ये कॉन्वेक्स लेंस है आपका, ठीक है। सो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस विल बी द ऑप्टिकल सेंटर, यू कैन कॉल इट O और C, और इसकी फोकल लेंथ गिवन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ? फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। तो जो चीज़ें आपको गिवन हैं वो आप सेपरेटली कहीं पे नोट करके रख सकते हैं। तो मैं यहाँ F लिख लेता हूँ। F की वैल्यू हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर, और ये भी आपको पता होगा कि कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो क्या होती है बच्चों? पॉजिटिव। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट रखा गया है 25 सेंटीमीटर पर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किससे लिखते थे? U से। और यहाँ पे ये भी पता होगा कि U हमेशा हम क्या लेते हैं बच्चों? नेगेटिव। तो U की वैल्यू आपकी -25 सेंटीमीटर है। U हम नेगेटिव क्यों लेते हैं? क्योंकि ऑब्जेक्ट हम हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये आपका फर्स्ट फोकस होगा, दैट इज F1, ये F1 का डबल, और ये इस साइड होगा आपका F2, और ये F2 का हो गया डबल। ठीक है, ओके। तो क्या आप बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखेंगे इस डायग्राम में? देखिए फोकल लेंथ इसकी 15 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ तक की डिस्टेंस ये 15 हो गई। 15 का डबल ये 30 है, ठीक है। लेकिन 30 तक तो हम नहीं गए, हम 25 सेंटीमीटर पर ही रह गए। इसका मतलब 15 से तो हम आगे निकल गए, मतलब यहाँ से तो आगे हम निकल गए, लेकिन हम 2F तक नहीं गए। इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड 2F। ये आपका ऑब्जेक्ट है AB। अब बताइए इमेज कहाँ बनेगी? इसकी इमेज हम पहले कर चुके हैं कि इमेज फॉर्मेशन हमने कैसे करनी है। तो एक रे जो सीधी जाएगी आफ्टर स्ट्राइकिंग द लेंस, वो पास होगी किस में से बच्चों? F2 में से। और दूसरी रे जो ऑप्टिकल सेंटर है उसमें से हम सीधी ले जाएंगे, ये ले गए। तो ये यहाँ पर दोनों रे जो हैं यहाँ जा कर के मिलेंगी, ठीक है। कहाँ मिलेंगी? बियॉन्ड 2F, यहाँ पर इमेज बनेगी। और ये इमेज आपकी होगी, दिस इमेज कैन बी रिटन एज, ये वाली इमेज होगी आपकी A', B', ठीक है। ये सिचुएशन हम कर चुके हैं, ठीक है। तो हमने क्या बताना है? हमने बताना है साइज ऑफ द इमेज। इमेज का साइज क्या होगा? देखिए बच्चों, F आपके पास है फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपके पास है। तो पहला काम जो आप करेंगे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो होगा आप निकालेंगे V। व्हाट इज V? कि इमेज कितना दूर बनी ये निकालना है, इमेज डिस्टेंस। कैसे निकालेंगे? मैंने आपको अभी अभी बताया है कि इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है वो होता है लेंस फॉर्मूला। तो लेट अस अप्लाई लेंस फॉर्मूला, 1/V - 1/U इज इक्वल टू 1/F। लेट अस पुट द वैल्यूज। 1/V हमें नहीं पता, -1/U। अब U की वैल्यू आपकी -25 है, तो ये हो गया -25 इज इक्वल टू 1/F। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F? दिस इज 15। अब देखिए ये माइनस को अगर मैं यहाँ ले जाता हूँ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी? प्लस। अब यहाँ से आप 1/V कैलकुलेट कर सकते हैं। 1/V इज इक्वल टू 1/15 राइट हैंड साइड में था, 1/25 को उस तरफ ले जाइए,
1/25 हो जाएगा। 15 और 25 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो दिस विल बी 75। 15 को 75 से डिवाइड कीजिए आएगा 5, माइनस 75 को 25 से डिवाइड कीजिए आएगा 3, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2 डिवाइडेड बाई 75, ये वैल्यू 1/v की है, हमें v की वैल्यू चाहिए, तो अगर 1/v आपका 2/75 है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ v, पलट दीजिए, दिस विल बी 75/2, 75 का हाफ 37.5 सेंटीमीटर। तो इमेज जो बनेगी आपकी, वो इमेज बनी आपकी कितनी दूर बनी, 37.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों हमारा क्वेश्चन ये नहीं था, हमारा क्वेश्चन था हमने इमेज का साइज निकालना है। तो आप पहले मैग्नीफिकेशन निकाल लीजिए। मैग्नीफिकेशन हम निकालते थे हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये इससे तो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि हमें इमेज का साइज तो पता ही नहीं, यही तो हमारा क्वेश्चन है। तो इसका दूसरा जो फॉर्मूला हमारा होता था हम वो वाला अप्लाई करेंगे। अब वो दूसरा फॉर्मूला क्या था, चलिए देखते हैं। तो मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला हमने v/u भी किया हुआ है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? v अभी अभी हमने निकाला था 37.5 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? u इज -25। ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा था, -25, तो u की वैल्यू -25 है, इमेज बनी है 37.5 सेंटीमीटर दूर। 25 से आप इसको काट भी सकते हो, 25 1 जा 25, 25 1 जा 25, 12.5, तो 1255 पे जाएगा। तो m की वैल्यू हो गई मैग्नीफिकेशन -1.5। बच्चों ये माइनस आपने याद रखना है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मैग्नीफिकेशन जो है अगर नेगेटिव है, मैंने मिरर्स के केस में आपको बताया था, व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन कि इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अगर ये मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आ जाता है तो इमेज फॉर्मेशन विल बी इमेज फॉर्म्ड विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला था हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो दिस इज -1.5। अब हाइट ऑफ इमेज हमें नहीं पता, लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमें गिवन है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो दिस इज -1.5। और अगर यहाँ से आप हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो -1.5 के 4 अगर आप मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 6, -6। तो व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज? साइज ऑफ इमेज इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये नेगेटिव आप कहेंगे सर ये तो -6 था, आपने यहाँ पे +6 लिखा है। बच्चों इसका नेगेटिव का मतलब ये है कि इमेज जो है वो नीचे की तरफ बनी है। हमने कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में ये बताया था कि डिस्टेंसेस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव, डिस्टेंसेस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। तो ये नेगेटिव जो है ये साइन ये यही दिखा रहा है कि इमेज आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है। सो दैट्स इट, दिस वॉज योर चैप्टर।